वीडियो में आज हम दोहरे प्रभाव वाला जो महत्वपूर्ण समायोजन है उसकी प्रविष्टियाँ यहाँ देखेंगे, है ना। अब देखिए समायोजन की मद है ना, तो अंतिम रहते अपने पता है यहाँ पे व्यापार खाते क्रेडिट साइड में डालते हैं, लाभ हानि खाते के संपत्ति चिट्ठा के संपत्ति साइड में डालते हैं। मतलब ये देखो इसमें क्रेडिट साइड में आया यहाँ पे, और इसमें भी क्या राइट हैंड साइड में ही आ रहा है, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। अदत्त व्यय यहाँ क्या होता है, हमेशा डेबिट होगा, और पूर्वदत्त व्यय भी क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, है ना। वह है तो कहाँ लिखोगे आप, इसको डेबिट पक्ष में लिखोगे ना भाई यहाँ पे, ना। और आय है तो इसे क्रेडिट पक्ष में लिखोगे, आय मतलब फायदा हो रहा है भाई यहाँ पे ना, तो इसको व्यापार अथवा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है ना। और संबंधित व्यय में जोड़ देते हैं ना। अदत्त व्यय क्या करेंगे आप यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। अदत्त व्यय की राशि को दायित्व पक्ष में लिखेंगे ना, मतलब दिए नहीं तो दो भाई यहाँ पे, है ना, तो जोड़ना पड़ता है यहाँ पे। वैसे पूर्वदत्त व्यय यहाँ पे पहले दे दिए हो तो इसको क्या करोगे, घटाओ, है ना, घटाओ यहाँ पे, है ना। और इसको संपत्ति पक्ष में क्या करते हैं यहाँ पे, पूर्वदत्त व्यय राशि को संपत्ति पक्ष में क्या करते हैं, है ना, पूर्वदत्त व्यय की राशि को संपत्ति पक्ष में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि पूर्व पहले ही मिल गया भाई यहाँ पे, तो पूर्व उदय करके बताया था ट्रिक यहाँ पे। पूर्व उदय को पूर्वदत्त और उपार्जित, तो इसको क्या मिलते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, इसको पूर्व उदय, है ना। वैसे यहाँ पे अदत्त या फिर अनुपार्जित जिसके सामने अ आ रहा है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दायित्व पक्ष में लिखते हैं। मैंने बताया था दायित्व पक्ष, ये भी दायित्व पक्ष में, ये भी दायित्व पक्ष में, है ना। अब देखिए उपार्जित आय, आय हो रहा है मतलब क्रेडिट, है ना, मतलब इसको उपार्जित आय हो रहा है तो इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ही डालेंगे, और संबंधित आय से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। वैसे उपार्जित कमीशन में था उपार्जित या अनुपार्जित ही होता है ना। कमीशन में था क्या होगा, उपार्जित होता है, उसको अदत्त कमीशन नहीं बोलते, उपार्जित ही बोलते हैं ना। तो उपार्जित याद रखना है यहाँ पे, जो आय हो रहा है ना, कमीशन मतलब आय फायदा हो रहा है, तो उसको यहाँ पे व्यापार खाते में नहीं डालना है भाई, यहाँ पे लाभ हानि खाते क्रेडिट साइड में ही डालना है उसको, ठीक है। वैसे यहाँ पे अनुपार्जित आय, अनुपार्जित कमीशन या अनुपार्जित आय बोलेगा तो इसे क्या बोलेंगे, लाभ हानि खाते क्रेडिट, फायदा हो रहा है भाई, रोकड़ा मिल रहा है, क्रेडिट मतलब अच्छा है, तो लाभ हानि खाते में जो फायदा और कमीशन वाली चीज़ें होती है उसको अपन कहाँ डालते हैं, यहाँ पे लाभ हानि खाते क्रेडिट साइड में डालते हैं, और जो लॉस वाली चीज़ें होती है उसको लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में डालते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई यहाँ पे। अब देखिए ना मूल्यह्रास, यहाँ पे मूल्यह्रास हो गया तो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में, यहाँ पे क्योंकि ह्रास बोला तो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में डालेंगे, है ना। और संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति से क्या करेंगे, उसको घटाना पड़ेगा भाई यहाँ पे ना, जो भी संपत्ति से घटाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर बताते हैं यहाँ पे लाभ हानि खाते के पूंजी ऋण, तो लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखते हैं इसको यहाँ पे ना। और दायित्व में क्या करेंगे यहाँ पे, पूंजी से क्या करना पड़ता है, इसको जोड़ना पड़ता है ना, इसको उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ब्याज है तो ब्याज को मिला के देंगे अपन। और ऋण पर ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण से जोड़ेंगे, ठीक है। विनियोग पर ब्याज, यहाँ पे विनियोग मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब अपना फायदा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो ये अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में। और संपत्ति विनियोग से क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्याज को जोड़ना ही भाई, सब जगह जोड़ना ही है ना। आहरण पर ब्याज यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे यहाँ पे, और पूंजी से क्या करेंगे यहाँ पे बाद में घटा देंगे, मतलब आहरण को हमेशा पूंजी से घटाते हैं, तो आहरण में ब्याज है तो आहरण पहले इसको जोड़ो, उसके बाद मिला के पूंजी से घटा दो भाई यहाँ पे, है ना। अब ये हो गया। और इसको लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में क्योंकि फायदा है, आहरण पे ब्याज मिल रहा है, मतलब व्यापार को ब्याज मिल रहा है ना, व्यापार को ब्याज मिल रहा है ना। ये हो गया। डूबंत ऋण या अशुद्ध ऋण, है ना, अशुद्ध ऋण कहाँ लेते हैं, लाभ हानि खाते डेबिट साइड में, पता है अपने को। संपत्ति पक्ष में देनदार से घटाते हैं। डूबंत ऋण आयोजन, इसको भी लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे, और संपत्ति में देनदारों से घटा देंगे, ठीक है। देनदारों पर छूट का आयोजन, है ना, देनदारों को छूट का आयोजन मतलब क्या करेंगे, आपको व्यापार में घाटा हो रहा है भाई, देनदारों को छूट दे रहे हो तो लॉस है व्यापार के लिए, तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे, लाभ हानि खाते, है ना। संपत्ति पक्ष में देनदारों से क्या करेंगे, इसको भी घटा देंगे। लेनदार, है ना, मतलब यहाँ पे लाभ हानि खाते के डेबिट साइड, है ना, और देनदारों से घटा देंगे, ठीक है यहाँ पे, है ना। वैसे यहाँ पे लेनदारों पर छूट का आयोजन कर रहा है आप, तो लाभ हानि खाते कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाभ हानि खाते किस में, क्रेडिट साइड, क्योंकि लेनदारों को छूट मतलब जो व्यापारी उसी को छूट मिल रहा है, पर फायदा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे ना, मतलब लाभ हानि खाते क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फायदा हो रहा है ना फिर व्यापारी को। तो यहाँ पे दायित्व पक्ष में लेनदारों से क्या करेंगे, दायित्व पक्ष में लेनदारों से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है, मतलब इसको माइनस करना है ना, जो छूट मिल रहा है उसको माइनस कर देना है, लेनदार दिया देनदार थे, है ना। अधिविकृत ब्याज, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो इसको लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, लाभ हानि खाते कहाँ, डेबिट, क्योंकि अधिविकृत से ब्याज लग रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट के ऊपर और ब्याज लग रहा है, तो उसको नुकसान है भाई व्यापार का, तो लाभ हानि खाते के नुकसान वाले खाते मतलब डेबिट साइड में डालेंगे। और दायित्व पक्ष में बैंक अधिविकृत में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि नुकसान को एक साथ भरपाई करना है तो इसको जोड़ देंगे भाई यहाँ पे, है ना। ब्याज को तो जोड़ते ही हमेशा नीचे में चिट्ठे में। अब देखिए माल का दान नमूना दे रहे हो तो इस क्रय माल से निकल रहा है ना भाई, जो आपका माल क्रय से निकल रहा है तो कहीं क्रय से इसको घटा देंगे, और दूसरी पृष्ठ लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करेंगे, कहाँ, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे, माल दमन मतलब यहाँ पे क्या क्रय से घटाएंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करेंगे, लिखेंगे, क्यों, क्योंकि नुकसान हो रहा है भाई, आप मतलब नमूना दे रहे हो, दान दे रहे हो तो नुकसान हो रहा है, तो इसको कहाँ, डेबिट साइड में, मतलब नुकसान वाले साइड में डालेंगे। डेबिट मतलब नुकसान वाला साइड प्रॉफिट लॉस का, और क्रेडिट मतलब फायदा वाला साइड, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। अब माल का आहरण कर रहे हैं यहाँ पे, माल का आहरण करते क्रय से हमेशा क्या करते हैं, घटा देंगे इसको, यहाँ पे क्रय से घटाएंगे, माल का आहरण का इसको भी क्रय से घटाना ही है आपको ना। और दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर, है ना, पूंजी से घटाएंगे, क्योंकि आहरण वाले को तो पूंजी से घटाना ही पड़ता है, ये लाभ हानि खाते में नहीं आएगा, इसको तो हमेशा घटाते हैं पूंजी से, अपन को पता है। माल की हानि, जब माल का बीमा ना हो ना, जब माल का बीमा ही नहीं है यहाँ पे, बीमा तो पूरा लॉस में गया, तो व्यापार खाते में
क्रेडिट पक्ष में, इसको कहाँ क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट व्यापार खाते में। जो भी बीमा जहाँ है तो क्रेडिट पक्ष आ जाएगा, व्यापार खाता क्रेडिट पक्ष से यूज नहीं हो रहा था, पर जहाँ बीमा है वहाँ पे क्रेडिट पक्ष यूज हो जाएगा, व्यापार खाता क्रेडिट पक्ष है ना। तो व्यापार खाता क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट पक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, है ना। तो इसको व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष, क्योंकि लॉस है भाई, यहाँ पे लॉस है ना। अब यहाँ पे माल की हानि, जब बीमा कंपनी पूरी रसीद दे, पूरी रसीद दे दिया, पूरी रसीद दे दिया तो व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे यहाँ पे, और संपत्ति पक्ष में क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे, क्योंकि पैसा मिल गया भाई, रोकड़ा आ गया, संपत्ति पक्ष में डालो इसको, है ना। व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष लेंगे और अब इसको लाभ हानि खाता नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि हो ही नहीं रही है, आपने संपत्ति मिल रही है, पैसा मिल रहा है यहाँ पे, है ना। सीधा रोकड़ा में पैसा संपत्ति पक्ष में डाल देंगे, है ना। और माल की हानि जब बीमा का आंशिक रसीद देते हैं ना, तो व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में लिखना है, तीनों में लिखना है ना। लाभ हानि खाते डेबिट पक्ष में डालेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है भी यहाँ पे और कुछ राशि प्राप्त हुई है मान चलो, तो उसको संपत्ति पक्ष में डाल देंगे। क्रय वापसी, जिसकी प्रविष्टि लेखा किताब में नहीं हुई है यहाँ पे, तो क्रय वापसी क्या करते हैं, घटाते हैं भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे यहाँ पे लेनदार में से क्या करते हैं, घटा देंगे। जब समायोजन में आता है तब की बात है ना। अगर ऐसी नॉर्मल दिया है यहाँ पे तलपट के अंदर तो डेबिट पक्ष में माइनस करेंगे, है ना। वैसे यहाँ पे माल जो खरीदा, जो प्राप्त को अंतिम रहता है इसका शामिल कर दिया, किंतु क्रय बही में नहीं लिखा गया है, किंतु क्रय बही में नहीं लिखा गया यहाँ पे। चलो क्रय में नहीं लिखे हो भाई यहाँ पे, तो क्या करोगे यहाँ पे, है ना। तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में क्रय में क्या कर दो, जोड़ दो। यहाँ पे माल खरीदा ना भाई आपने, एक्स्ट्रा माल खरीदा है, और लेनदार में भी क्या कर दो यहाँ पे जोड़ दो, है ना। मतलब यहाँ माइनस माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस प्लस हो रहा है। वैसे यहाँ पे एक और प्रविष्टि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना विक्रय वापसी, है ना। विक्रय वापसी यहाँ पे किताबों में प्रविष्टि नहीं है ना, तो व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में क्या करते हैं, घटा देते हैं यहाँ पे। संपत्ति पक्ष में देनदार से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे क्रय वापसी विक्रय वापसी पता ही अपने को, है ना। और जब समय मतलब अगर तलपट के अंदर दिया तो कि मतलब इसी में करेंगे व्यापार खाते में, और जब तलपट के बाहर दिया है यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, देनदार में घटाना पड़ेगा यहाँ पे और क्रेडिट पक्ष में घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। और जब विक्रय बही, है ना, विक्रय किया किंतु, है ना, विक्रय किया मतलब बेचा, पर विक्रय बही में उसकी प्रविष्टि नहीं हुई है ना, तो क्या करेंगे, विक्रय से जोड़ दो भाई यहाँ पे। विक्रय किया तो और मतलब लिखना भूल गए तो जोड़ो उसको यहाँ पे, और देनदार में क्या कर दो, इसको जोड़ दो, है ना। मतलब यहाँ माइनस माइनस है यहाँ पे, और यहाँ प्लस प्लस हो रहा है ना, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मार्गस्थ मार्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, है ना। दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वामी का वेतन, स्वामी का वेतन मतलब स्वामी खुद को वेतन दे रहे हो, है ना, खुद को वेतन मतलब व्यापार का लॉस कर रहे हो आप, तो डेबिट खाते में डालेंगे इसको। और दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पूंजी में से माइनस राशि नहीं कर रहे भी, आप खुद व्यापारी हो, व्यापारी आप लाभ का अर्जन करोगे, खुद वहाँ से आहरण करो, कुछ चीज़ निकालोगे, तो दिक्कत क्या होगी यहाँ पे, व्यापार को लॉस होगा, है ना। तो व्यापार को भी यहाँ पे व्यक्ति समझ के चलना है, व्यापार भी खुद में एक व्यक्ति है। मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैनेजर कमीशन क्या करोगे यहाँ पे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, है ना। लाभ हानि खाते, क्योंकि लॉस हो रहा है भी, तो डेबिट पक्ष में माइनस करोगे यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पे डेबिट पक्ष में लिखोगे, और दायित्व पक्ष में मतलब यहाँ पे क्या आपको देना है, कमीशन देना है, मतलब आपका दायित्व है, तो क्या हो जाएगा, दायित्व पक्ष में आएगा, है ना। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में आएगा, है ना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।